लोग उनसे फ़ायदा उठाते थे, उनसे अपना काम करवाते थे, और मैंने देखा है कि बाद में वही लोग बुराई भी करते थे, फिर परेशान होते थे, फिर उनके ही पास जाते थे। सब लोग की ज़रूरत सूफी साहब थे। सूफी साहब को किसी की ज़रूरत नहीं थी, सब लोग की ज़रूरत सूफी साहब थे। सुबह होती थी तो कांग्रेस के लोग मदद के लिए आते थे, दोपहर होती थी जनता दल के लोग मदद के लिए आते थे, शाम होती थी MIM के लोग आते थे। फिर मालूम हुआ कि किसी पैर जो है शिवसेना के लोग भी उनसे राब्ते में हैं। ये शहर उनको पहचान नहीं सका। दुनिया ने और मालेगांव शहर ने उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू देखे होंगे, लेकिन ये एक पहलू शायद नहीं देखा होगा कि वो इतना दर्दमंद इंसान था। मुल्क के साबिक वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मालेगांव के वफ्द ने मुलाकात की, उसमें सूफी साहब शामिल थे। सोनिया गांधी से मुलाकात की उनके घर पे नई दिल्ली में, वहाँ पे सूफी साहब ने बहुत ही जामे और बहुत दर्द के साथ मालेगांव के मसाइल को रखा था। मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों पर उन्होंने तवज्जो मबजूल करवाई थी। सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब मालेगांव शहर के एक मायानाज सपूत थे। उन्होंने इस शहर के लिए बहुत सारी खिदमत अंजाम दी है। वो एक ऐसे इंसान थे जो उम्र भर इंसानी रिश्ते और नाते निभाते रहे। हर सियासी जमात, हर मज़हब, हर मिली तंजीम ने उनसे इस्तेफ़ादा किया है। सूफी साहब कभी किसी को इनकार नहीं करते थे। उन्हें खिदमत के लिए जो मैदान मुनासिब और मौजू मालूम हुआ, आपने उस मैदान में खिदमत की। नाबीना और बीना तलबा के लिए दीनी मदारिस का क़याम अमल में लाया। तालिबात और ख़वातीन की तालीम के लिए उन्होंने इदारे कायम किए। शहर में जब नागहानी हालात हुए, ख़ास तौर से 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पूरा एक इज़्तिराब का शिकार हुआ था ये शहर। उस वक्त तो सूफी साहब पूरे जोश और खरोश के साथ ये मंजरनामे पे आए और उन्होंने कौमी इत्तेहाद की कोशिश की। उस ज़माने में भी वो इस मुल्क की सेकुलर रिवायात को बाकी रखने वाली कोशिशें किया करते थे। आप उनकी तकारीर देखिए, आप उनकी तहरीर देखिए, उनकी सरगर्मियाँ देखिए, वो सेकुलर थे और हकीकी मानों में वो इस मुल्क के, इस शहर के बही खाओं में से थे। इसीलिए सरकारी इंतज़ामिया हो, सियासतदां हो, मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा हो, सबसे उनके मरासिम थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मैं नहीं समझता कि किसी को तकलीफ़ दी होगी। बिला सबब उन्होंने किसी को तकलीफ़ नहीं दी। वो सबके लिए थे और सबके लिए काम करते थे। इस शहर में हर मसले का हल लोग बोलते थे सूफी साहब। चाहे पुलिस स्टेशन की बात हो, चाहे कॉरपोरेशन की बात हो, चाहे प्रांत ऑफिस की बात हो या और कोई दूसरे सरकारी दरबारी मसाइल हो, हर जगह सूफी साहब का नाम चलता था। ऑफिसरान भी इनकी मदद से शहर में जब कभी हालात नागहानी हुए तो सूफी साहब की मदद से शहर के बड़े ऑफिसरान ने, ख़ास तौर से पुलिस इंतज़ामिया ने उनकी मदद से हालात को कंट्रोल किया था। 2006 में बम धमाके के बाद एक तरफा जब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ, इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ कुल जमाती तंजीम कायम हुई। उसमें सूफी साहब रोज़ अव्वल से शरीक थे और बबांग दोहल बोला करते थे। मैंने मालूमात हासिल की है, हमने देखा भी है कि इस मुल्क के साबिक वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मालेगांव के वफ्द ने मुलाकात की, उसमें सूफी साहब शामिल थे। सोनिया गांधी से मुलाकात की उनके घर पे नई दिल्ली में, वहाँ पे सूफी साहब ने बहुत ही जामे और बहुत दर्द के साथ मालेगांव के मसाइल को रखा था। मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों पर उन्होंने तवज्जो मबजूल करवाई थी। उसके बाद महाराष्ट्र के जो साबिक वज़राए आला गुजरे हैं, शरद पवार हुए, पृथ्वीराज चौहान, अशोक राव चौहान, सुशील कुमार शिंदे, इन लोगों के पास भी वो इंसाफ की फरियाद लेकर बराबर पहुंचते रहे। काबीनी वज़रा जो रियासत महाराष्ट्र के साबिक काबीनी वज़रा गुजरे, मोहम्मद आरिफ नसीम खां हुए, नवाब मलिक हैं, बाबा सिद्दीकी हैं, छगन भुजबल से उनके ज़ाती मरासिम अच्छे थे। इस तरीके से वो अपने ताल्लुकात को भी मुस्लिम कौम के मुफादात में इस्तेमाल करते थे। 2008 में दोबारा बम धमाका हुआ। उस बम धमाके में यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन का ज़ाविया सही होना चाहिए, एक आवाज़ उठी। उस आवाज़ को मजबूती देने वाले एक शख्स का नाम जो सूफी गुलाम रसूल भी था। मिली महाज पे, कौमी महाज पे उस शख्स ने 24 घंटा काम किया। ये शहर उनको पहचान नहीं सका। मैं हमेशा बोलूँगा कि इस शहर ने सूफी साहब को पहचाना ही नहीं। बहुत दर्दमंद इंसान थे वो। उनका किसी से इख्तिलाफ हो सकता है, किसी मामले पे हो सकता है, किसी नज़रिए पे हो सकता है, लेकिन एक इंसान के तौर पे सूफी साहब बहुत अच्छे इंसान थे। उनके पास मैं देखा अमीर भी आए, गरीब भी आए, सेठ भी आए, मजदूर भी आए, जाहिल भी आए, आलिम भी आए, मसला लेकर के आते थे और सूफी साहब वो मसले को हल करते थे। उनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। उर्दू सहाफ़त से भी सूफी साहब का गहरा लगाव था। सदाए अहले सुन्नत नामी अखबार उन्होंने जारी किया। इस शहर में मजहबी सहाफ़त को उन्होंने परवान चढ़ाया और इदारिये लिखे।
तहरीर और तकरीर में उन्हें ज़बरदस्त अबूर हासिल था। उनकी खिताबत जो है जलसों की जान हुआ करती थी, लोग उनको सुनने के लिए लोग जमा होते थे और हर साल वो मुख्तलिफ मौक़े पे साल भर में उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो है तकरीबात का इजलास का इनेकाद होता था। सूफ़ी साहब खुद उसको ऑर्गेनाइज़ करते थे। मुख्तलिफ बुज़ुर्गों के यौम विसाल की मुनासबत से, एराज की मुनासबत से तकारीब का इनेकाद करना, दीनी मदारिस को दरपेश मसाइल को हल करना, अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन के मसाइल को हल करना, उलमा की खबरगिरी करना, तंगदस्ती में, अफलास में, गुर्बत में जी रहे लोगों की खामोशी से मदद करना, यही सब उस शख्स की ज़िंदगी का 24 घंटा मिशन था। उन्होंने इस शहर में हारून अहमद अंसारी साहब के साथ सियासी सफ़र शुरू किया था। बाद में वो नियाल अहमद साहब के साथ जुड़ गए। उसके बाद हमने देखा कि सूफ़ी साहब एक सरपरस्त का नाम था, एक मजबूत कायद का नाम सूफ़ी गुलाम रसूल कादरी था। उन्होंने आसिफ शेख साहब के मुस्लिम रिजर्वेशन मार्च की भी सरपरस्ती की थी। उन्होंने पावरलूम सनत की बका के लिए चलने वाली तहरीकात की भी सरपरस्ती की थी। उन्होंने शहर के अतराफ़ व एकनाफ में, दूर दराज के इलाकों में नामानूस मुकामात पर जो दरगाहें हैं उसको आबाद किया उन्होंने, और गैर समाजी अनासिर से उन दरगाहों को पाक किया। जो बुज़ुर्गों की कब्रें थी, आस्ताने थे, मज़ारात थे, उनकी तजदीद कारी की, उसको एक मरकज़ बनाया। दरगाह मासूम सा आप 25 साल पहले जो है, 30 साल पहले आप उसको देख लीजिए, मालूमात ले लीजिए। आज 25 साल 30 साल के बाद वो किस शक्ल में आवाम के लिए सलाह और फलाह का मरकज़ बनी हुई है। पंजवक्त तो वहाँ बाकायदगी से अजान होती है, मस्जिद कायम हुई, नमाज़ पढ़ी जाती है, जुमा होता है। उसके बाद आगे आप देखेंगे दरगाह भिकन शाह गिरना मौसम नदी के संगम पे आबाद एक गैर मारूफ जगह, जिसको लोग अजीब अजीब मानों में उस जगह का नाम लिया करते थे। वहाँ पे सूफ़ी साहब ने मजहबी सरगर्मियाँ शुरू करके उसको आवाम के लिए एक मरकज़ बना दिया। ईद की नमाज वहाँ बाकायदगी से हर साल होने लगी है। वहाँ मस्जिद कायम की, जुमा के लिए ख़तीब और इमाम का तकर्रुर किया, आम दिनों में नमाज़ पढ़ाने के लिए अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन का तकर्रुर किया। उनके अखराजात भी किए। शहर के अहले खैर हज़रात से वो हमेशा राब्ते में रहा करते थे और उनको ऐसा लगता था कि इस जगह इस शख्स से मदद ले करके काम किया जा सकता है, तो बराबर उस शख्स से राब्ता रखते थे। तमाम सियासी पार्टियाँ हमेशा उनके साथ रही हैं। सब लोग की ज़रूरत सूफ़ी साहब थे। सूफ़ी साहब को किसी की ज़रूरत नहीं थी, सब लोग की ज़रूरत सूफ़ी साहब थे। सुबह होती थी तो कांग्रेस के लोग मदद के लिए आते थे, दोपहर होती थी जनता दल के लोग मदद के लिए आते थे, शाम होती थी MIM के लोग आते थे। फिर मालूम हुआ कि किसी पैर जो है शिवसेना के लोग भी उनसे राब्ते में हैं, और भी मालूम होता था कि और भी दूसरी सियासी पार्टियों के लोग जो है मुस्लिम मसाइल को लेकर, मिल्ली मसाइल को लेकर वो सूफ़ी साहब के दरवाजे पे दस्तक देते ही थे। और सूफ़ी साहब किसी को नहीं बोलते थे। उनकी खिदमत का दायरा सिर्फ वो मालेगांव तक नहीं था, बल्कि यौला में और अतराफ़ और इकनाफ के मैं दर्जनों देहातों के नाम ले सकता हूँ जहाँ सूफ़ी साहब के जानने मानने वाले लोग रहते हैं। गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, लोहार हैं, छोटा मोटा कारोबार करते हैं, भंगार की दुकान चलाते हैं, देहात फेरी करके रोज़ी कमाते हैं। ऐसे लोगों के मसाइल को हल करने का नाम सूफ़ी गुलाम रसूल था। दुनिया ने और मालेगांव शहर ने उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू देखे होंगे, लेकिन ये एक पहलू शायद नहीं देखा होगा कि वो इतना दर्दमंद इंसान था। लोग उनसे फ़ायदा उठाते थे, उनसे अपना काम करवाते थे, और मैंने देखा है कि बाद में वही लोग बुराई भी करते थे, फिर परेशान होते थे, फिर उनके ही पास जाते थे। और सूफ़ी साहब इतना वसी इंसानी नज़रिया रखते थे, वो सब हालात से बाखबर रहते थे, कौन मेरी चुगली कर रहा, कौन मेरी बुराई कर रहा, कौन मेरी मुखालफत कर रहा। लेकिन अगर वो शख्स ज़रूरत के तहत आया हुआ है तो सूफ़ी साहब बन मुट्ठी से उसकी मदद करते थे। उसको कोई तकलीफ़ दरपेश हो, किसी भी किस्मों की तकलीफ़ दरपेश हो, चाहे सियासी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सियासी हो, चाहे गैर सरकारी हो, बराबर उसकी तकलीफ़ में उसका साथ देते थे। उस शख्स का मालेगांव से चले जाना ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये आज लॉकडाउन है और नागुफ्ता बे हालात हैं, इस वजह से हमको शायद एहसास नहीं होगा। अगर ये हालात नहीं होते, हालात नॉर्मल होते, तो इस शहर को एहसास होता। और मैं समझता हूँ कि इस शहर को एहसास है, और आगे भी हर उस मास पे हमें शहर का ये माया नाज सपूत सूफ़ी गुलाम रसूल कादरी याद आएंगा हमको। मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी के साथ, मौलाना अब्दुल बारी के साथ, मौलाना शकील अहमद फैज़ी साहब के साथ, मौलाना आरिफ हुसैन साहब के साथ, दाऊदी बोरा जमात के साथ, ये सब लोगों को मिल करके लेके काम करते थे। सूफ़ी साहब ने पूरी ज़िंदगी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। वो भारतीय नागरिक जो झोपड़पट्टी में रहता है
वो भारतीय नागरिक जिसको रोजगार नहीं है, वो भारतीय नागरिक जो परेशान हाल है, वो भारतीय नागरिक जो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के सिस्टम से परेशान है, वो भारतीय नागरिक जिसको सरकारी ऑफिसरों ने परेशान करके रखा है, उन लोगों के लिए सूफी साहब काम करते थे। उन्होंने दलितों के लिए, पसमानदा तबकात के लिए, पिछड़े वर्गों में रहने वालों के लिए, मराठा भाइयों के लिए, सबके लिए काम किए। बिला तफरीक के मज़हब व मिल्लत काम करते थे। वो सिलसिला चिश्तिया के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अहमद साबिर कलजरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से उनका जो है रूहानी निस्बत थी, उन्हीं से अकीदत भी रखते थे वो। और सूफिया किराम का एक फ़लसफ़ा है कि वो मज़हब से, नज़रियात से, धर्म से ऊपर उठ कर के काम करते हैं, और यही काम जो है सूफी साहब ने किए।